Today class I have taught a today class I discuss a mode. Mode represent a symbol of Z. Z से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल होगा मोड का Z. ठीक. और लास्ट क्लास में मैंने आई हैव टॉट अ डिस्कस अ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मीन एंड मीडियन. मैंने दो टॉपिक आपको कंप्लीट कर दिए थे, मीन और मीडियन को कंप्लीट कर दिया था. और आज की क्लास में हम बात करेंगे मोड की. तो मोड के लिए बात करने के लिए पहले 3 सीरीज पता होनी चाहिए: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज. ठीक. तो इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैलकुलेट द मोड या मेजर ऑफ द सेंटर टेंडेंसी ऑफ मोड इन इंडिविजुअल सीरीज. तो इंडिविजुअल सीरीज में मोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा. इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट द मोड के लिए कैलकुलेट द मोड, ऑब्जर्व द हाउ मैनी टाइम्स ईच वैल्यू इन द डाटा इज रिपीटेड. Calculate the mode, observe that how many times each value in data is repeated. How many times each value in repeated in data in repeated, sorry, ये its value or items occurs maximum number of times represent. ठीक. अब इसमें ये कौन सी जो वैल्यू दी गई है, जो गिवन ईच वैल्यू इन डेटा, जो वैल्यू डेटा में दी गई है वो कितनी बार रिपीट होती है. जो वैल्यू ज़्यादातर रिपीट होती लिखा, इसके बाद आगे मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेड, जो कई बार ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वो हमारी वेरिएबल में मोड कहलाएगी. जैसे इसमें मेंशन कर रखा है गिवन वेरिएबल एक्स में जो डेटा या नंबर रिपीटेड हो रहे होंगे कई बार, वो हमारी क्या होगी, मोड कहलाएगी. ठीक. अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में a frequency or allotted to each value of variable. फ्रीक्वेंसी अलॉट करेगी तो ईच वैल्यू ऑफ वेरिएबल में जो वेरिएबल एक्स दिया होगा उसमें से उसको मोड को अलॉट करेगी. द वैल्यू हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज अ मोड. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी वेरिएबल में मोड को डिसाइड करेगी, मोड को अलॉट करेगी. ठीक. जैसा कि अब फिर से ध्यानपूर्वक सुन. डिस्क्रीट सीरीज में मोड के लिए आ फ्रीक्वेंसी आर अलॉटेड टू ईच वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज अ मोड. ये हो गई आपकी डेफिनेशन. अब इसको समझिएगा. फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी जो होगी, एक्स और एफ दो फ्रीक्वेंसी दी होंगी, एक्स वेरिएबल होगा, एफ फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये सीरीज होगी आपकी डिस्क्रीट सीरीज. इस डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी वो अलॉट करेगी, वेरिएबल में अलॉट करेगी. ठीक. मोड को अलॉट करेगी, लेकिन कैसे अलॉट करेगी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज known as a mode as an allotted a variable in वेरिएबल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ठीक सामने की वेरिएबल की वैल्यू मोड कहलाएगी. ठीक. जैसे इसमें एफ दिया, एफ 15, 18, 13, 12, 10 और 8 होता, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी होती, 18 होती, 18 होती. 18 ठीक सामने वाली वैल्यू वेरिएबल में मोड कहलाती. 5 ये हमारी मोड होती, लेकिन 5 इसमें भी मोड है. अब इसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें अब जब आपका रिपीटेड फ्रीक्वेंसी हो जाए, जैसे इसमें दे रहा है 15, 18, 13, 12, 10 फिर 18, तो इसमें से किसके सामने की वैल्यू आप लोगे, तो इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैलकुलेट करने के लिए देखो इसमें कोई फार्मूला नहीं है, इसमें ये जो मेथड है ये मेथड का यूज करिएगा. सिंपल मेथड है, आपको कहीं मिलेगा नहीं. ठीक. इसमें हम एक्स की दिया वेरिएबल 4, 5, 6, 7, 8, 9, फ्रीक्वेंसी 15, 18, 13, 12, 10, 18. ये फार्मूला तब लगेगा जब हमारी फ्रीक्वेंसी में वैल्यू रिपीटेड होगी. वैल्यू जब रिपीटेड होगी तो हम इस मेथड का यूज करेंगे, और रिपीटेड नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ठीक सामने वाला वेरिएबल हमारा मोड होगा. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो होगी उसके ठीक सामने वाला वेरिएबल की वैल्यू मोड होगी. ठीक. तो इसमें रिपीटेड है फ्रीक्वेंसी, तो इसमें हम 2 डैश 2 सिंगल 2 डैश 3 डैश 3 डबल डैश ये मेथड यूज करेंगे. इसका मतलब क्या, आप देखिए. 2 का मतलब है फ्रीक्वेंसी में हम दो की वैल्यू को, दो जोड़े को, पेयर को ऐड करके लिखेंगे. तो एफ 15, 18 2 में जोड़ रहे हैं, दो को उसमें वैल्यू को ऐड करके हम इसमें 2 में लिखेंगे. ठीक. तो 15, 18 को ऐड किया 33 हो गया, 12, 13 को ऐड किया 25 हो गया, 25 हो गया, 10 और 18 को ऐड किया 28 हो गया. 2 डैश का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी की एक वैल्यू को छोड़ के, पहली वैल्यू को छोड़ के नीचे की 2 वैल्यू को ऐड करेंगे. 2 डैश का मतलब है फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू को छोड़ के बाकी की दो वैल्यू को ऐड करते जाएंगे. तो पहली वैल्यू 15 को छोड़ दिया, अब 18 और 13 को ऐड किया 31. ठीक. इसके बाद 12 और 10 को ऐड किया 22, जैसा कि मैंने इसमें. अब 18 के बाद कोई वैल्यू नहीं, तो ये जो ब्लैंक जो खाली बचे उसको छोड़ दीजिए, जो बचे आखिरी में. इसके बाद 3 का मतलब है कि 3 वैल्यू को ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी में. तो 15, 18, 13 को ऐड किया 46 आया. इसके बाद 12, 10 और 18 को ऐड किया 40 हो गया. इसको 3 डैश का मतलब है कि
पहली वैल्यू को छोड़ के 3 पेयर को हमको ऐड करेंगे, 3 वैल्यू को ऐड करके लिखना है 3 डैश में। तो 3 डैश में पहली वैल्यू 15 को छोड़ दी, 18, 13, 12 को ऐड करके लिखा 43 आ गया। फिर 3 वैल्यू नीचे बन नहीं रही तो उसको छोड़ दिया। 3 डबल डैश का मतलब है कि फ्रिक्वेंसी में 2 वैल्यू को छोड़ के 3 को ऐड करना है। फ्रिक्वेंसी में 2 वैल्यू को छोड़ के 15 और 18 को छोड़ के 3 वैल्यू 13, 12, 10 को ऐड करके लिखेंगे तो 35 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब फ्रिक्वेंसी लिखिए, आप फ्रिक्वेंसी ऐसे लिखेंगे 15, 18, 13, 12, 10, 18 ये हुआ। अब एफ में इनसे बना क्या 33 मैक्सिमम। इसमें से जो हम इसमें 2 डैश 3 डैश 3 डबल डैश है, इसमें से हम मैक्सिमम वैल्यू को उठाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, सिर्फ मैक्सिमम ओनली टेक ओनली मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 33 है, इसमें 31 है, इसमें 46 है, इसमें तो सिंगल है 43 और 43 और 30। तो इनको लिख लिया यहाँ पे एफ के नीचे लिख लिया। ठीक, ये लिखे। अब यहाँ पे 33 बना हमारा किन वैल्यू से बना है, उसके सामने टिक करते जाएंगे। तो 33 हमारा 15 और 18 को ऐड करने से मिला है, तो इनको दोनों को टिक कर लिया इनके सामने। इसके बाद 31 हमारा किन वैल्यू से ऐड करने से बना है, 18 और 13 को ऐड करने से बना है, तो टिक कर लिया। 46 हमारा 15, 18 और 13 को ऐड करने से बना है, तो इसके सामने टिक कर लिया। 43 18, 13 और 12 को ऐड करने से बना है, तो ये लिख लिया। 35 हमारा 35 बना है आपका 13, 12 और 10 को टिक जो ऐड करने से बना है, तो इसको टिक कर लिया। अब इसको किसके सामने कितने टिक आ रहे हैं देखिए, 15 के सामने 2 टिक, 18 के सामने 4 टिक, 13 के सामने 4 टिक, 12 के सामने 2, 10 के सामने 1 और 18 के सामने 0। अब इसमें देखो टिक जिसके ज़्यादा टिक होंगे वो होगी, लेकिन बात हम किसकी कर रहे हैं, क्या कह रहा है डेफिनेशन, क्या कर रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो लेकिन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है 18। तो 18 के सामने वेरिएबल कौन सा है 5। तो ये हमारा मोड हो गया। जेड के सामने जेड हमारा कितना हो गया 5 हो गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई 18 हो गई, क्योंकि टिक कितने हैं इस 18 पे टिक कितने 4 टिक है और इस 18 पे 0 टिक है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 के सामने वेरिएबल कौन सा है 5। तो जो क्या बता रहे थे कि ईच वैल्यू ऑफ वेरिएबल अलॉटेड टू ईच वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कैसे द वैल्यू हैविंग अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने ठीक सामने वेरिएबल अलॉट करेगा मोड को। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 और वेरिएबल 5, तो हमारा मोड कितना हो गया जेड बराबर 5। ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक, अब बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। अब आते हैं इंडिविजुअल हो गया मोड, डिस्क्रीट सीरीज में मोड हो गया। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में मोड। कंटिन्यूअस सीरीज में मैंने बताया था कंटिन्यूअस सीरीज को कैसे पहचानेंगे, गिवन अ क्लास इंटरवल या मिड वैल्यू एंड गिवन अ फ्रीक्वेंसी, ये दिए होंगे तो वो कंटिन्यूअस सीरीज होगी। तो कंटिन्यूअस सीरीज में मोड का फार्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। फिर से सुनिएगा, कंटिन्यूअस सीरीज में मोड कैलकुलेट करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए फार्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको मीडियन में बताया था कि आई कैसे निकालेंगे, L1 माइनस L2 से आई निकालेंगे और F1 यहाँ पे होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F1 होगी और F1 के ठीक ऊपर की वैल्यू F0 और F1 के ठीक नीचे की वैल्यू F2। ठीक, ये ध्यान से सुनिए। F1 होगा मैक्स फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी वो F1 होगी और F1 के ठीक ऊपर की वैल्यू F0 होगी और F1 के ठीक नीचे की वैल्यू F2 होगी। और आई कैसे निकालेंगे L1 माइनस L2। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F1 के ठीक सामने वाला क्लास इंटरवल लेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F1 के ठीक सामने वाला क्लास इंटरवल में लेंगे। क्लास इंटरवल की पहली वैल्यू L1 होगी और आई निकालेंगे L1 माइनस L2 से। तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ठीक सामने वाला क्लास इंटरवल 20 माइनस 30 किया तो आई कितना आ गया 10। अब आइए फार्मूले पे वैल्यू पुट करते हैं। तो मोड को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड बराबर L1 हो गया 20 प्लस F1 हो गया 12, ठीक, F0 9 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2। तो 2 इंटू 12 माइनस 9 माइनस 8 इंटू आई की वैल्यू है 10। तो ये वैल्यू मैंने पुट की इस पे। अब जेड बराबर 20 प्लस ऊपर 12 से 9 गया 3, नीचे 12 दूनी 24 और माइनस का 9 माइनस का 8 17 इंटू 10। तो 20 प्लस 30/7 ये हो गया। अब इसको 7 से डिवाइड किया, कैलकुलेट किया तो आ गया मोड बराबर 24.2, जेड बराबर 24.2। ये आपका कंटिन्यूअस सीरीज में मोड हो गया। तो मोड कंटिन्यूअस सीरीज में मोड निकालने का फार्मूला F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये हो गया आपका पूरी कंप्लीट हो गई मीन मीडियन मोड इन सेंटर टेंडेंसी में आपका तीनों चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। ठीक, थैंक यू।